युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। इस घर के आसपास लगी इस भीड़ को देखिए। भीड़ खड़े होकर बड़े कोतूहल से किसी चीज का इंतजार कर रही है। खबर मिली है कि इस घर में एक दो नहीं बल्कि चार लाशें दफन हैं। घर के ही पास एक गड्ढा नजर आ रहा है जो पानी से भरा है। भीड़ बढ़ती जा रही है और बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक की हैं और ये मकान है जावेद अली का। जावेद यहाँ पर अपनी माँ, पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहा करते थे, लेकिन 28 फरवरी को जावेद और उनके परिवार के सभी लोग अचानक गायब हो गए। घर में सिर्फ 19 साल का छोटा बेटा आसिफ रह गया। अचानक जावेद और परिवार के दूसरे लोगों के गायब होने के बारे में जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने आसिफ से पूछा तो उसने बताया कि वो घर के बाकी लोगों ने कोलकाता में एक फ्लैट खरीदा है और वो लोग वहीं पर रह रहे हैं। कई लोगों ने घर में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन आसिफ ने सबको वहां से भगा दिया। अचानक एक दिन इसी घर का दूसरा बेटा आरिफ पश्चिम बंगाल पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसके छोटे भाई आसिफ ने उसके पिता, माँ, दादी और बहन का कत्ल कर दिया है। आरिफ की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। जब पुलिस ने मकान पर पहुंचकर आसिफ से पूछताछ की तो सामने आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। आरिफ ने पुलिस को बताया कि वो महंगे गैजेट्स का शौकीन है और वो इन्हें खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसके इस शौक को पूरा करने को तैयार नहीं थे। लिहाजा इसी साल 28 फरवरी को उसने पहले परिवार के सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और इसके बाद उसने एक एक कर अपने पिता, माँ, दादी और बहन को हाथ, पांव और मुंह बांधकर घर में ही बने एक पानी के गड्ढे में डुबोकर मार डाला। ऐसा ही कुछ उसने अपने भाई के साथ भी किया था, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। डूबने से परिवार के जब सभी लोगों की मौत हो गई तो आसिफ ने घर में ही बने एक गोदाम में गड्ढा खोदकर सभी लाशों को उसके अंदर दफना दिया और फिर आराम से वो उसी मकान में रह रहा था जहां पर उसके परिवार के 4 लोगों की लाशें दबी हुई थीं। राज न खुल जाए इस वजह से आसिफ घर से बाहर तक नहीं निकलता था, लेकिन 4 महीने बाद आखिरकार उसके भाई आरिफ ने हिम्मत कर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी और इस तरह से 4 लोगों के कत्ल की वारदात से पुलिस पर्दा उठा पाई। पुलिस को लगता है कि मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लिहाजा वो लगातार आसिफ से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।